हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आपको जीके पढ़ने में दिक्कत हो रही है, जीके पढ़ने में दिक्कत उन स्टूडेंट्स को हो सकती हैं जो या तो तैयारी नई नई शुरू कर रहे हैं, या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, या फिर साइंस बैकग्राउंड से हैं। इन स्टूडेंट्स को जीके की तैयारी करने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनका बैकग्राउंड अलग होने की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं जो जीके से रिलेटेड इनके लिए नई होती हैं, उनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो फिर जीके की तैयारी कैसे की जाए, उसको कैसे पढ़ा जाए, क्या इसका कोई आसान तरीका है? हाँ जी, बिल्कुल। मैं आपके लिए इस वीडियो में यही बहुत ही ईजी तरीका बताऊंगी, बहुत आसान सा एक वे बताऊंगी जिसके ज़रिए आप अपनी अच्छी से पकड़ जीके पर बना सकते हैं। अगर आपके साथ दिक्कत हो रही है जीके तैयार करने में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ज़रूर लाभ मिलेगा। एंड मैं आपके साथ वो तरीका बताऊंगी जीके तैयार करने का, जीके पढ़ने का, जो मैंने खुद ने भी अप्लाई किया है, जो मैंने खुद ने अपनाया है। ये जो तरीका मैं आपको बताऊंगी, ना मैंने कहीं से कॉपी किया है, ना किसी का सुना हुआ है, जो मैंने खुद ने मेरे पे अप्लाई किया, मैंने खुद ने अपनाया, वो आपको बताऊंगी। क्योंकि जब मैं तैयारी करने लगी थी स्टार्टिंग में, तो जीके पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता था। मतलब उसको देख के इतनी बोरियत महसूस होती थी। तो इस वजह से मैंने किस तरीके से पढ़ा, उसको कैसे तैयार किया, और उसके बेस पर, उस तैयारी के बेस पर जो तरीका मैंने अपनाकर, जिस तरीके से मैंने पढ़कर जीके तैयार किया, आप यकीन मानो मेरे रीट में जो 60 नंबर का पोर्शन होता है, उसमें मेरे 58 सवाल राइट हुए थे। अब इसी वजह से मैंने सोचा कि जो तरीका मैंने अपनाया वो आपके साथ में भी शेयर कर दूं। आप सबने देखा होगा कि आरपीएससी की भर्तियों में रीट में मोस्ट ऑफ जो पार्ट होता है पेपर का, वो जीके से रिलेटेड होता है। ये जीके है जो भर्ती का बहुत ही बड़ा आधार है, बहुत ही अहम हिस्सा होता है। इस वजह से हम इसको स्किप भी नहीं कर सकते हैं, इसको तैयार करना भी जरूरी है। अगर आप मेरे बताए अनुसार पढ़ोगे तो आपके पेपर में जो 90% सवाल हैं वो सही होंगे। सबसे पहले आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड अपने पास में एक गाइड जरूर रखें। आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उसकी शुरुआत एक गाइड से करें, क्योंकि गाइड में पूरी डिटेल में लिखा होता है। इस वजह से आपको अपना बेसिक तैयार करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, या रीड की कर रहे हैं, उससे रिलेटेड मार्केट में बहुत सारी गाइड अवेलेबल है। आपको जो अच्छी लगे, जिस पर आपका विश्वास हो, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आए, वो एक गाइड ले आएँ। अब उसको पढ़ने का क्या तरीका है, उसको तैयार करने का क्या तरीका है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब जैसे ही अपन गाइड ले आते हैं, गाइड मोटी होती हैं और उसको देखते अपन को एक बार बोरियत सी महसूस होती है, और जैसे अपन उसको पढ़ने लगते हैं ना, तो अपन को कन्फ्यूजन लगता है। आपने देखा होगा कि अगर आपने तैयारी शुरू करी है, तो आप जीके पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको दिक्कत होगी। आपको ऐसा लगेगा कि जो सारा मैटर है वो एक जैसा ही है, तो फिर हम उसको याद कैसे करें। जैसे आप उस गाइड को पढ़ने बैठोगे, जीके वाला पोर्शन, तो उसमें आपको लगेगा कि जो सारा मैटर है एक जैसा ही है, सारे सवाल एक जैसे ही हैं, तो वो कहते हैं कि सारा कन्फ्यूजेबल आपको लगेगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है? घबराए नहीं, ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ में भी हुआ था। जब मैंने तैयारी शुरू करी थी, मैं भी एक गाइड ले आई थी। अब उसको गाइड को देखा तो ऐसा लग रहा कि सारे सवाल, सारे टॉपिक जो जीके वाले हैं वो एक जैसे ही हैं। फिर उसको कैसे पढ़ा जाए, उसके लिए आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। उसके लिए आप अपनी गाइड खोलिए, एक टॉपिक निकालिए। आप एक टॉपिक को ही टारगेट करना है, ज़्यादा नहीं। आपको ये सोचना है कि इस पूरी गाइड में ओनली फर्स्ट नंबर का जो टॉपिक है वो मेरे को तैयार करना है, उससे ज़्यादा नहीं। अब उसी एक टॉपिक को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अब जैसे ही पहला टॉपिक आपने लिया, उसमें मान लो कि आपके 8 पेज है, 10 पेज है, 12 पेज है, उस पेज को आप पढ़ें। पहला पेज पढ़ोगे आपको बोरियत लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि ये सारा क्या दे रखा है। घबराए नहीं, पढ़ते जाएं। जितना आपकी कैपेसिटी है, जितना आपको समझ में आ रहा है एक दिन में, उतना पढ़ लेवे। अब मान लो आपने 5 या 6 पेज पढ़ लिए, उसके बाद में आप पढ़ रहे हैं, तो फिर कोई दूसरी बुक ले लीजिए, उसको पढ़िए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। क्योंकि स्टार्टिंग में जब जीके पढ़ते हैं ना, तो अपन को बोरियत महसूस होती है, अपन को सारा का सारा बोर लगता है। हालांकि जब आपका जीके तैयार हो जाएगा ना, आपको समझ में आएगा ना, उसके बाद में आपको ये सब सारी चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टेड लगेगी। लेकिन स्टार्टिंग में अपन बोर हो जाते हैं, कोई बात नहीं। आप जितना पढ़ सकते हैं, जितना आपका इंटरेस्ट था, जितना आपका मन लगा, उतना पढ़ लीजिए। उसके बाद में कोई और जो आपकी इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है उसको ले लीजिए। अब जब आपको लगे
कि जो आपका इंटरेस्ट वाला टॉपिक है, आपने एक या दो टॉपिक जो आपको पढ़ने थे पढ़ लिए, उसके बाद में वापस आप जीके का जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसके 5 या 6 पेज पढ़ लीजिए। ऐसे कर करके टुकड़ों में कर करके आप उन टॉपिक को क्लियर करें। अब ऐसे पढ़ोगे, एक टॉपिक ख़त्म हो गया, फिर आप पीछे देखोगे ना तो फिर आपको लगेगा कि आपको कुछ भी याद नहीं है। लेकिन घबराना नहीं है, ऐसा सबके साथ में होता है, आपके साथ ही नहीं। अब जैसे आप पढ़ते जाए आपके टॉपिक 2 या 3 या 4 जो भी टॉपिक जितना भी आपने पढ़ा है हो गए, उसके बाद में आप आगे मत बढ़िए। उसके बाद में आपने जो पढ़ा है उनका रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है चीज़ों को क्लियर करने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, किसी भी सवाल को अपने माइंड में फिक्स करने के लिए रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। 3 या 4 टॉपिक हो जाएं, एक बार फिर से रिवीजन करिए, फिर टॉपिक करिए। ऐसे ऐसे करके आप जीके वाला पोर्शन तैयार करें। पहली बार आपका कोर्स होगा ना तो आपको लगेगा कि आपको कुछ भी याद नहीं है, तो फिर आपको उसको रिवीजन करना है, रिवाइज करना है उसको। फिर घबराना नहीं है, कोई बात नहीं, याद नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। आपको कम से कम उस गाइड को 5 से 6 बार पढ़ना है। पहली बार पढ़ोगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार पढ़ोगे कुछ चीज़ें आपको समझ में आएगी, तीसरी बार पढ़ोगे और ज़्यादा समझ में आएगा। इस तरीके से जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतनी ही आपकी चीज़ें क्लियर होती जाएगी, वो चीज़ें आपके माइंड में फिक्स होती जाएगी। तो इस तरीके से आपको अपना जीके तैयार करना है। अपने राजस्थान में जितनी भी भर्तियाँ होती है तो राजस्थान का जो इतिहास और राजस्थान का कला और संस्कृति बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं पूरे पेपर में और अपने सिलेक्शन में भी। इसलिए अपन को इनको तैयार करना भी ज़रूरी है, इनको छोड़ भी नहीं सकते। और उसके बाद में जो भारत का इतिहास है वो भी मोस्ट ऑफ जो पेपर्स होते हैं उनमें पूछा जाता है। तो ये तरीका अपनाकर अपना जीके बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं।